सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। ये विश्वास अभी वर्ल्ड को तो बिल्कुल होने लगा है सॉल्यूशन और उसमें ये प्रोवाइडर भी है नीतिगत केतकर विषयों साहब, का। और हम एक फैसिलिटेटर के तौर पर भी खड़े हैं कई उन देशों के साथ। साथ ही साथ अगर हम इसको ऐसे भी समझें डॉक्टर अनिल की, जब हम बात करते हैं कई ऐसे क्षेत्रों में निर्भरता को लेकर जहां हमने एक सोच में बदलाव लिया कि हमें इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना है, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के जिस पथ पर हम अग्रसर हो चले, हमने कई देशों के साथ एक उदाहरण स्वरूप मॉडल भी तैयार किया जो विकासशील देशों को मददगार साबित होता है आने वाले सालों के लिए। जी बिल्कुल, आंचल जी, अभी प्रफुल्ल जी ने भी इसका जिक्र किया और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस देश में तकनीकी का बहुत बड़ा बदलाव आया है और उस बदलाव को हम ऑपरेशन सिंदूर से भी अगर जोड़ के देखें, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी डेवलप्ड मिसाइल्स थी, दुनिया ने उसका लोहा माना है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था और जो हमारे जहाज जेट जो हमने वहां पर दुश्मन को मार गिराए, वो सब पूरा विश्व दंग रह गया कि हमारी जो दक्षता है वो तकनीकी के बेस पर है। आज हम 5G से भी आगे बढ़ के 6G की बात करते हैं। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है, सब हमारे देश की तरफ देखते हैं कि हमारे देश में क्या इसका डेवलपमेंट हो रहा है। जी। और मैं बात और कहूंगा, अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो बहुत बड़ा हब पूरे दुनिया में वैक्सीन का हब हमारे देश में बना है। और ये हमने कोविड के दिनों में भी देखा कि जो हमने वैक्सीन बनाई, न केवल प्रत्येक भारतवासी को उसका फायदा मिला, बल्कि पूरी दुनिया ने उस वैक्सीन को सराहा भी है। तो अगर हम तकनीक की बात करें तो आज जो विकास की यात्रा चल पड़ी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारा तकनीकी का है। और वो तकनीकी केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांवों के अंदर भी हम देखते हैं जिस तरह से ड्रोन का विकास किया जा रहा है। स्टार्टअप इस देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न की बात करो तो इस देश में तीसरे नंबर पे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम पर आते हैं। जब मैं स्टार्टअप की बात करता हूं तो उसमें इनोवेशंस की बात भी और उसमें टेक्नोलॉजी की बात है। आज फिनटेक में हमारा एक दूसरा हमारा जवाब नहीं है, और उसके साथ साथ ईवी टेक्नोलॉजी में आज हम ईवी कार्स जो बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में उसका हम निर्यात भी कर पा रहे हैं। आप सोचिए, जल्द ही हमारे देश में एक हाइड्रोजन पावर मिशन के ऊपर काम हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी पर, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्द हम उसको दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जी। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें सबसे बड़ी स्कीम पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड जी। इंसेंटिव प्लान, जो कैपेबिलिटीज हमारे देश में नहीं थी, वो भी मैं कहूंगा कि एक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम था कि उसको बजाय हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करने की, वो कैपेबिलिटीज इस देश में पीएलआई स्कीम के तहत बनाई और बाकी जी। क्षेत्र में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। आज चंद्रयान, हमारे देश ने जो चंद्रयान पे कामयाबी हासिल की, वो भी अद्वितीय है। और देखिए, वो पूरा का पूरा जो अभियान, जो यान चला, उसमें अधिकतर हमारे देश की बेटियां थी सबसे आगे। बिल्कुल। और केतकर साहब, मिनिमम गवर्नेंस के साथ